काम 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 कह के चले गए और हमें मुसीबत डाल दी। सुबह उठो तो काम करो, फिर उसके बाद जॉब पे बैठो, फिर उसके बाद कहीं पे बाहर जाना है वो जाओ। तो आज छुट्टी का दिन था, तो छुट्टी का दिन भी घर में बैठ के आराम से तो चैन ही नहीं है। तो उठ के लॉन्ड्री की है, फिर प्रोग्राम था आज बीच पे जाने का, उसके लिए कुछ साथ लेके जाने के लिए तैयार कर रही थी। चिकन मैंने पहले डीप फ्रॉस्ट कर दिया था, उसको साफ़ किया, हड्डियों को अलहदा किया, हड्डियों के लिए यखनी बनाई, क्योंकि ये यखनी बाद में काम आ जाती है किसी ना किसी तरह से। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने उसको ना पुलाव में डाला और इतना मज़े का ये बन जाता है कि आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप यखनी यूज़ करें। साथ साथ मैं इतना मज़े का ये मसाला चटपटा सा तैयार किया, उसके अंदर हरी चटनी भी डाली है, थोड़ी सी इमली की भी डाल दी थी और ये मिक्स थी। साथ में मैं इतनी खुश हो रही थी कि मैं अपने ऑयल को भड़काई जा रही थी। वो डाल के मैंने सारे चिकन को उसके अंदर डाला है। ये देखें मेरा माशाल्लाह मेरा दही इतना अच्छा जमा है, वो बड़े अरसे के बाद अच्छा जमा है दही। पता नहीं क्या हो गया था, इतने अरसे मैं उसको जमाती रही और बिल्कुल बहुत अच्छा जमता था। एक दफ़ा आपे ही तारीफ़ की और वो जनाब उसके बाद तो मेरा दही ना जमे, मैं पेट टूटी, दही जम जा नहीं जमा। फाइनली ये मुझे किसी ने इसका वो दिया था, नई जाग दी थी, कल्चर जो होता है, तो उसके बाद ये फिर से जमना शुरू हुआ माशाल्लाह। तो ये देखें जी मेरा चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। उसके साथ मैंने इसके अंदर ना क्रीम चीज़ और पार्मेजान चीज़ भी डाल दी, तो एक बड़ा अच्छा सा क्रीमी सा सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर हो गया। उसके साथ मैंने एवोकाडो काटा, भूख लगी थी, नाश्ता किया, बस यही खा के नाश्ता कर लिया, चाय पी ली। अब लॉन्ड्री भी तैयार हो गई है। शुक्र है जाने से पहले ना मेरा छोटा सा ही लोड था, कोई ऐसा बड़ा नहीं था, तो वो तैयार हो गया। इतनी देर में मैं नहाई, आके मैं बन शन वो भी आगे हुए थे, लॉन्ड्री मेरी तैयार हो गई, ड्रायर को मैंने साफ़ किया और ये मेरे बन आ गए हैं। तो जनाब मैं धड़ाधड़ इसको लगाई जा रही हूँ, क्योंकि अब बहुत कम टाइम रह गया। हमारा इरादा था 1 बजे निकलने का, तो आज मेरा था कि क्योंकि बहुत दूर जाना था, 3 घंटे की ड्राइव थी, 2.5-3 घंटे की, तो इसलिए मुझे था कि हम टाइम पे जाएं और जाकर उधर आराम से बैठे, बर्गर शर्गर खाएं, कोई फ्रूट ले जाएंगे वो भी उधर बैठ के खाएंगे। चाय बना के ले गई, मैं कहा एक दफ़ा तो रास्ते में पी लेंगे, एक दफ़ा उधर से जाके ले लेंगे। सनसेट देखने का इरादा था तो इसलिए, लेकिन आज बादल भी थे। ऐसा इत्तेफाक हुआ कि बादल भी थे, हम लोग फ्री भी थे। फ्री का मतलब ये कि मेरी बेटी भी फ्री थी, मैं भी, कोई और प्लान नहीं था, कुछ घर में भी ऐसा काम नहीं था, तो फ्री ही थे। तो मैंने फ्रूट काटा है, ये बड़ा मज़े का वाटरमेलन था, वो पैक किया, साथ में मैंगोज़ पैक किए, तो जनाब हम निकल गए। रास्ते में अभी हमें आधा घंटा ही हुआ तो इतनी ट्रैफिक, उत्थे आधा घंटा लग गया। इधर तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है, इतना रश होता है, ऐसे लगता है सारी दुनिया इधर पहुंच गई है। जब मॉल चले जाओ तो उत्थे लगता है कि पूरी दुनिया इत्थे आ गई है। अगर किसी खुदा न खासा हॉस्पिटल के सामने से गुजरो तो उधर सारे लोग, तो बस जिथे चले जाओ ना उधर कोई ना कोई होता ही है, भरी होती है पार्किंग। तो खैर ये हम शहर से काफ़ी दूर निकल आए, बड़ा खूबसूरत था। वीडियो में तो इतना अच्छा आ नहीं रहा, यकीन करें इतनी वीडियो बनाई, लेकिन जो नेकेड आई से नज़र आ रहा था वो उस तरह से नहीं आ रहा था। तो ये यहाँ पे इतनी प्यारी वो गाय भैंसें थी, तो मैंने कहा मैं उससे तस्वीर लेती हूँ, लेकिन इतने मनु करंट पै गई, इतनी शदीद सी, और लिखा भी नहीं हुआ था। बहरहाल ये हम उस टाउन में पहुंच के, बड़ा प्यारा सा टाउन था, और वो सामने आपको नज़र आने लगी है जी बीच। ये जनाब हम बीच पे आ गए हैं। हम इधर पहुंचे तो बहुत भूख लग रही थी, फटाफट हमने वो खा के, पहले 4 बज रहे थे, पहले खा के फ़ौरन खा लेते हैं फिर आगे जाएंगे। तो उधर बैठ के बेंच के ऊपर हमने खाना खाया। फिर ये ऊपर था लाइट हाउस, इसके लिए कोई 150 सीढ़ी थी, वो चढ़ के हम लोग ऊपर आए हैं। और यहाँ पे लाइट हाउस की मैं तस्वीरें बनवा रही हूँ। बहुत तेज़ हवा थी, जालों की भी बना ली, जाले इतने अच्छे लग रहे थे ना, देखो। फिर हम आगे चले गए, आगे बीच थी,
बीच को इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि इसमें सारे स्टोन्स वगैरह थे, पर मंज़र बहुत प्यारा था। ये सनसेट बीच है बेसिकली, यहाँ पे सनसेट आपको बड़ा प्यारा नज़र आता है। तो ये देखें कितने प्यारे बर्ड्स उड़ रहे हैं, और जब सनसेट हो रहा था बादलों ने इतना खूबसूरत मंज़र उधर सारा शुरू कर दिया, मज़ा आ गया बादलों को देख के। पर ये कि आखिरी वक्त तक ना बादल अपना काम करते रहे, कुछ बीच में थोड़े से टुकड़े आ गए। फिर उसके बाद ना मैं दूसरे पॉइंट पे आई तो वहाँ पे इतने गहरे बादल थे उस टोटे के ऊपर कि उधर से आपको ना वो बिजली चमकती नज़र आ रही थी। तो ये मैं उतर के वॉशरूम में गई, उधर से निकली हूँ तो बारिश शुरू हो गई है। थ्रू आउट रास्ते में बारिश थी। तो ये फिर हम 12 बजे रात को घर पहुँचे हैं, आके मैंने सारी चीज़ें समेटी हैं फटाफट, और इस तरह से दिन ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।